मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। दिन के 12 बजे हैं। आपको सुनवाते हैं रेणु अग्रवाल अंशुल की लिखी हुई झलकी पसंद लल्लन की। प्रस्तुति असीम सक्सेना की और निर्देशन शोभित शर्मा का है। जी बोलो तो सो गए का? अरे क्या कर रही है? सो गया हूँ भगवान, तभी तो ना बोलना। दिमाग चाटे जा रही है बेवकूफ। सो गए का? अरे सो गए का? अरे दिख ना रहा था कि खर्राटे भरने लगा हूँ मैं। अरे तो एक बार बोल के ई बतला देते तो का चला जाता तुम्हारा। चलो छोड़ो, जाओ सो जाओ। मोए ना बात करनी तुमसे। तुम्हें का पड़ी मेरी आंखों से कैसी नींद उड़ी हुई है आजकल। जे सही है, पहले हल्ला मचा के आधी रात को जगा दो, फिर खुद ही मुंह फेर के सो जाओ। अब फूट भी कि का हुआ? अरे फूट। पता है पिछले इतबार से जब से पड़ोसी शास्त्री जी के छोरे की शादी से लौटी हूँ ना, बार बार आंखन के आगे सेहरा बांधे दूल्हा बने अपने लल्लन का चेहरा जाबे। इतने बखत से छोरा शहर में नौकरी कर रिया, उसे शहर भेज के हम तो भूल ही गए लल्लन के बापू। 26 का तो हो ही गया होगा ना अपना लल्लन भी। जय आधी रात में लल्लन की उम्र का हिसाब लगाने को जगाया है तूने मोए। हे भगवान, सो जा चुपचाप, मुझे भी सोन दे, सुबह को बात करियो। और जे पड़ोस के छोरे की शादी से तुझे याद आई कि लल्लन अपना 26 का हो गया है। अरे कैसी माँ है तू, कैसी माँ है। अरे दूसरन को देख के याद रखी जावे अपने बच्चन की उम्र। तुम तो नाजी चुप ही रहो। कितनी बार कही कि कहीं लल्लन की शादी की बात चलाओ, पर तुम्हें तो अपने सोने से ही फुर्सत ना है। सुलझा लो जितना चाहो बस। अरे मेरे सोने पई काहे सारी अटारी चला रही है। अरे मैं तो चल सोता रहा, तूने कौन से किले फतेह कर लिए? अरे लाडलो तो छोरा तेरो भी है ना, तू चला लेती बासा बात। लठ थोड़ी ना चला देता तुझ पे। सारी शेरनी मेरे ही आगे बने बस। अरे डर लगे शहरी छोरे से बात करने में तुझे। डरवे की का बात है? तुम भी ना, तुम बस सोए जाओ, मत ही करो कुछ, मैं ही करूंगी जो करूंगी। कल सुबह ही जब फोन आएगा ना लल्लन का, तब ही बात छेड़ दूंगी छोरे से। पता नहीं शनिवार को सामने मुंह खुले या ना। वैसे भी इनसे तो कुछ ना होएगा, करना तो सब कुछ मुझे ही पड़ेगा। शहर में नौकरी करे मेरा लल्लन, छोरे की पसंद तो पूछनी ही पड़ेगी ना। क्या पता कैसी छोरी चाहिए, नौकरी करें आजकल तो क्या पता कोई पसंद ही कर रखी हो। ना 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 ना, हो जाए, कोई समस्या ना है। छोरा शहरी हो गया तो माँ भी तो हो सके ना थोड़ी शहर वाली। बुक्का कहते मॉडर्न। उसके पिताजी थोड़ा डर करेंगे, समझा दूंगी उन्हें भी। ऐसा ही होए शहरन में अब। चलो मैं भी सोती हूँ। हेलो, प्रणाम माँ, पाए लागू। दुनिया इधर से उधर हो जाए लल्ला, पर तेरा फोन आने का 1 मिनट भी कहीं ना जाता। अभी सुबह का यही थोड़ा समय होता है अपना माँ, फिर तो ऑफिस निकल जाओ तो रात ही होती है। हाँ, बिल्कुल भी समय नहीं मिलता माँ, इसलिए घर से ही तुमसे बात करके निकलता हूँ माँ। तो शहर में नौकरी करे है मेरा छोरा, हंसी मजाक है क्या? अरे माँ, ऐसा वैसा कुछ ना है, तेरा बेटा तो एक छोटा सा क्लर्क भर है।
इतना आसान ना है माँ शहर में नौकरी करना। अच्छा, अब मेरे सामने ज्यादा मती ना बन लल्लन। हाँ माँ, क्या हुआ? सब ठीक है ना? लल्लन, अरे आगे तो बोल माँ, मुझे ऑफिस भी जाना है। 2-3 दिन से ना छोरा, तेरी शादी का मन कर रहा है। जब से थारे संग के वो शास्त्री के बिटवा की शादी में गए ना, तब से ही। बस तब से ही माँ? मैं तो जाने कब से सोच रहा हूँ कि माँ कब पूछेगी मुझसे शादी की। ओए सच्ची, मैं तो जाने कितना डर गई तुझसे पूछने में। शहरन में लोग जल्दी ना करते शादी वादी, जवानी खत्म होने लगे हमारे गांव के हिसाब से तो। ऐसा कुछ ना है माँ, मेरे तो सब दोस्तों की कब से शादी की दावतें हो रही हैं। एक मैं ही बैठा हूँ कुंवारा अब तक। ढूंढ ली तुमने मेरे लिए लड़की? अरे अभी कहाँ देख ली, वो भी तेरे से बिना पूछे। कहीं तूने शहर में ही पसंद कर रखी हो तो। खुश रहे बेटा, खुश रहे। अब कोई गांव में थोड़े ही रह गया है मेरा बेटा, जो बिना सोचे समझे किसी से भी कर दूंगी। शहर में बढ़िया नौकरी करे है मेरा लल्लन तो। जैसी वो कहेगा वैसी ढूंढ के लाऊंगी, और जो शास्त्री जी से कहूंगी यही काम है उनका तो वही बताऊंगी अच्छी सी छोरी मेरे शहरी लल्लन के लिए। अरे कैसी चाहिए तुझे लड़की, तू बता दे अपनी पसंद। बस माँ, मेरी शहर की जिंदगी में आराम भर दे, यहाँ की जरूरत के हिसाब से हो बस। बाकी सुंदर तो हो ही, खाना वगैरह अच्छा बनाना जानती हो बस। समझ गई लल्लन, सब समझ गई। सर्व गुण संपन्न चाहिए बावरिया। चल ठीक, टाटा, बाय बाय। माँ तो समझ गई होगी ना मेरी पसंद। कितनी खुश होती है माँ मुझे शहर में नौकरी करते देख। पर माँ को क्या पता कितना मुश्किल है यहाँ जीवन काटना। दिन भर के बाहर से खाने पीने और बस आने जाने में ही कितने रुपए उठ जाते हैं। घर पर बनाने का टाइम नहीं है। अगर घर पर खाने के चक्कर में पड़ा तो ये नौकरी भी जाती रहेगी। यहाँ किसको किसकी चिंता है। तुम नहीं और सही, और नहीं और सही। पर गांव वाले नहीं समझते कुछ। उन्हें तो लगता है कि शहर वाले न जाने कितने मजे कर रहे हैं। माँ ठीक ठाक सी होशियार सी लड़की ढूंढ के बस, जो कम पैसे में मेरे घर को अच्छे से चला सके। जब गांव से आया था तो न जाने कितने रंगीले ख्वाब, कितने हसीन सपने सजा कर आया था मैं कि शहर की ऐसी मॉडर्न लड़की से शादी करूंगा, ऐसी शादी करूंगा, औरों की तरह हम दोनों भी साथ साथ ऑफिस जाया करेंगे, मोटरसाइकिल से रात में घूमते घामते वापिस आया करेंगे। मगर क्या हुआ मेरा, इतने समय में सब शहर का नशा हिरन हो गया। मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही सपने रह गए। माँ से शायद तब भी कहा होगा मैंने कि शहरी मॉडर्न लड़की से प्यार रचाऊंगा, नौकरी कराऊंगा तुम्हारी बहू से। पर वो तो शुरू की बात थी। अब तो माँ से कह दिया ना कि लड़की को खाना वाना बनाना आता हो। समझ तो गई होगी ना माँ कि मेरे सपने अब वो नहीं रहे। अरे मेरे लल्लन ने शादी को हाँ कर दी। हाँ, अब तो बस मेरे अंगना भी सजेगी बारात, सिर पर सजेगा सेहरा और लल्लन चढ़ेगा घोड़ी। बनना तो मेरा पढ़ा लिखा थानेदार, और वो तो मांगे बड़ी सी मोटर कार। अरे 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 हो गई लाडले से बात, कर ली शादी और सेहरे की बात। आधी रात जाने क्या बड़ कर रही थी तू। तुम्हें तो मेरी हर बात बड़बड़ ही लगे है। कोई ना, सोए रहो तुम तो। काय खटिया से उठ के आ गए मेरी बड़बड़ सुनने। कर ले छोरे से बात। जाऊंगी अभी फारिग हो के शास्त्री जी के पास लल्लन वास्ते छोरी के लिए। फिर करूंगी चट मंगनी और पट शादी। छोरा तो बिल्कुल तैयार बैठा दूल्हा बनने वास्ते। सच्ची मान गया? वाह, खूब बढ़िया। छोरो किसको है आखिर? ब्रजभूषण को। वाह, जय सही है।
अब जब बात पे छोरा तुम्हारा हो गया, चलो ठीक है, मान लिया अब तुम्हारा छोरा है। चलो मेरे संग शास्त्री से बात करने। अब तुम औरतें ना जरा सी बात का फायदा बड़ी जल्दी उठाओ। जरा वो चटक सुनहरी गोटा वाली साड़ी पहन लियो। अरे बड़ी जचा है तुझ पे। छोरे की शादी की बात करने जा रही है ना। अरे शर्म करो जरा, छोरे का ब्याह करने जा रहे हो। अरे नीरजा, ओ नीरजा। जी माँ जी। देख बेटा, जरा बेसन भून के लड्डू बना ले थोड़े से। घर के बने लड्डू का भोग लगा के जाऊंगी राम जी का शुभ काम को। कैसा शुभ काम माँ जी? अरे लल्लन ने शादी को हाँ जो कर दी है। लड़की भी हमें देखनी। अभी जाएंगे पूजा पाठ से निपट के शास्त्री जी के। चल तू जल्दी से लड्डू बना दे। कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना प्रभु जी चले। अरे क्यों बावली हुई जा रही है भगवान? शादी कोई तो हाँ करी है, कोई परले तो ना आए गई। बाजी बा, कितने छोरे हैं गांव में जो मेरे लल्लन जैसे शहर में नौकरी करें, वो गिट पिट अंग्रेजी बोले हैं। मेरी बहू भी ऐसी आएगी, पढ़ी लिखी अंग्रेजी बोलने वाली तो है ना के खास बात फिर। तू जा छोरी, जाके लड्डू बना। कहाँ कान लगाए खड़ी है हमारे पास। जा जा जा। पूछ ली लल्लन से कैसी लड़की चाहिए? हाँ पूछ लियो, उसे शहर के हिसाब से ही चाहिए छोरी। अरे मॉडर्न लड़की चाहिए तो नौकरी भी करेगी फिर तो। सो तो शहर वाली सभी छोरियां करे हैं, जामे का सोचना। फिर तो वो शहरी चली जावेगी, तेरी सेवा थोड़ी करेगी। खाम खाम बावली हुई जा रही है। चल चल, अब मुंह मत बनाए, तैयार हो जा। शास्त्री जी के यहाँ चलेंगे। चलो चल, हो जा तैयार। जा जा जा। तुम भी बाज ना आओगे नौटंकी से। चलेंगे। नीरजा, अरे ओ नीरजा, जल्दी लड्डू बना दे छोरी। बन रही है माँ जी, बन रही है। जे लल्लन बाबू तो बड़े शहरी निकले। यहाँ आवे तो मुझे ऐसे आंखें भर के देखे कि हाय राम, मैं तो जाने काका सपने देखने लगी थी। कितना ध्यान रखती थी मैं उनका। जब से इस घर में आई हूँ, ऐसे मन में कन्हैया जैसी मूरत बसा ली थी उनकी। चलो अपनी अपनी किस्मत। मेरी किस्मत में राधा बनना लिखा है तो जय सही। ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है। शादी हो जाए तो भूल मत जाना लल्लन बाबू अपनी राधा को। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। अरे आइए आइए यजमान, भगवान की कृपा से। अहो भाग्य, कैसे आना हुआ? बड़ी सुंदर शादी कराई आपने अपने राघव की। बस ऐसी बढ़िया सी छोरी हमारे लल्लन के लिए भी बता दो शास्त्री जी। तो शहर में नौकरी करे है ना भगवान की कृपा से। हाँ जी पंडित जी, आपकी कृपा से। लड़की तो फिर कोई पढ़ी लिखी शहरी ही चाहिए होगी यजमान, भगवान की कृपा से। और क्या शास्त्री जी, बिल्कुल शहरी लड़की ही शहर में निभा सके। बड़ी किस्मत वाला है छोरा भगवान की कृपा से। अभी ही 3 रिश्ते आए हैं शहर की लड़कियों के। बड़े अच्छे घरों के हैं तीनों रिश्ते। दान दहेज भी दिल खोल कर मिलेगा और लड़कियां भी बहुत सुंदर और पढ़ी लिखी हैं भगवान की कृपा से। बस शास्त्री जी, फिर देर मत करो, करा ही दो रिश्ता।
छोरे की शादी से बस निपट जाऊं अब तो जल्दी से, नहीं तो इन्हें तो बस सोने से ही फुर्सत ना है। आप ही समझाओ कुछ जिम्मेदारी इन्हें भी, तो भगवान कसम कल्याण हो जाए मेरा भी। राम जाने कैसे निपटेंगे सबका। सबके सामने तो रहम कर भगवान। अरे तो लो, बस समझो हो गए काम। फोटो वगैरह भी है, देख लो, सब समझ लो, फिर आगे बात बढ़ाइयो भगवान की कृपा से। ठीक है ठीक है, इसी शनिवार को जब लल्लन आएगा तो उसे दिखा के बात आगे बढ़ाएंगे शास्त्री जी। धन्यवाद बहुत बहुत। चै चै कर रहे थे ना लड्डुओं के बनने पर, देखो घर बैठे ही लड़की मिल गई। ठीक है भगवान, ठीक है, तू सही है मैं गलत। चल अब यहाँ से। अरे शास्त्री जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम यजमान, जीते रहो भगवान की कृपा से। धन्यवाद शास्त्री जी, धन्यवाद। अब बस लल्लन और पसंद कर ले, फिर बस जल्दी बारात लेके चलेंगे। आ जाएगी ना जी उसे इनमें से कोई पसंद? आ जाएगी पसंद? क्यों खून सुखाई रही है चिंता में? आने तो दे उसे। छोरी के ब्याह जितना खून जलाए रही है बेफालतू में। सैर बारे छोरे की शादी करना छोरी के ब्याह से भी कठिन काम है, तुम्हें ना पता। इसका कुछ ना हो सके भगवान। ले लल्लन, कर इनमें से पसंद आ पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली। पर माँ, मैं इन सब शहरी नौकरी पेशा लड़कियों का क्या करूँगा? ये मुझे घर का खाना बना के थोड़ी ना खिलाएंगी। मैं थका हारा रात को ऑफिस से आऊंगा तो मुस्कुरा के मेरा इंतजार थोड़ी ना करेंगी, उल्टे इनका मुझे ही करना पड़ जाएगा। अरे तुझसे पूछ के ही तो देखी ऐसी लड़कियां। तूने कही ना थी कि मेरे शहर की जरूरत के हिसाब से देख लेना माँ, तभी तो पढ़ी लिखी देखी हमने। लल्लन देख, तुझे कसम है जो तूने अब की शादी करने में कुछ गड़बड़ करी तो अब हम सबने बड़े सपने देख लिए तेरे सिर पे सहरा देखने के। मैं पहले ही कह रहा था ना, मती ना भेजे से शहर में, पर मेरी बात का तो कोई मोल ही ना है जा घर में। अब जे छोरी ना चाहिए तो कैसी छोरी चाहिए तुझे? अरे दिमाग खराब हो गया रे तेरा बिल्कुल। और इसमें क्या कमी है रे? अरे मैं कब कह रहा हूँ पिताजी कि इनमें कोई कमी है, पर मुझे इनसे नहीं, अपनी पसंद की लड़की से शादी करनी है। अपनी पसंद से करनी थी तो जे मोए काय को कही, तुझसे ही तो पूछी थी तेरी पसंद। तूने कही ना थी जो शहर में मेरी जरूरत पूरी कर सके, तो बाका का मतलब हुआ फिर? मुझे लगा तुम समझ गई हो माँ। जरूरत मतलब जो अपनी सुघड़ता और होशियारी से शहर में मेरा घर संभाल सके, मुझे समय पर खाना बना के खिला सके। बहुत दुखी हो गया हूँ माँ बाहर का खा खा के। शुरू में बड़ा शौक लगा था शहरी लड़कियों से शादी करने का, पर अब वहाँ रह के सब दाल आटे का भाव पता पड़ गया है। पर बेटा, जैसी लड़की तुम्हें चाहिए वैसी तो अपने गांव में बहुतेरी मिल जाएंगी। हाँ, जे बात तो सही है, पर जे बाली शहरों जितनी पढ़ी लिखी कहाँ हुए हैं फिर? माँ, मुझे बस इतनी ही पढ़ी लिखी लड़की चाहिए जो मेरे घर को संभाल ले सही से, बस उसी की जरूरत है। अब देखनी तो ऐसे ही पड़ेगी ना छोरा। अब क्या पता कब तक मिले, कब बनेगा तू ना जाने दूल्हा। अरे उदास मत हो माँ, अब ज्यादा दूर ढूंढने की क्या जरूरत है। ये है ना अपनी नीरजा। क्या कहा? ये क्या कह रहे हो लल्लन बाबू? कहा आप और कहा मैं? सही कह रहा हूँ बिल्कुल नीरजा। अगर जीवन का सुख सही मायने में पाना है ना, तो भगवान के बनाए नियमों के हिसाब से चलने में ही भलाई है। जहाँ पति बाहर जाए, पैसा कमाए और पत्नी घर को संभाले, घर को स्वर्ग बनाए। पर मैं तो बाल विधवा हूँ, पता है ना आपको? सब पता है मुझको, पर उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। वैसे भी हर किसी को अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है ना। बस मेरी पसंद तो तुम हो। मुझसे करोगी ना शादी नीरजा? लो, तुम्हारी बहू शर्मा गई माँ। अब बिल्कुल देरी मत करो माँ, जल्दी से शादी करा दो मेरी। सचमुच मुझे शहर में खाने पीने की बड़ी दिक्कत हो रही है। तो तू खाने के लिए ही शादी कर रहा है बस छोरा। हे भगवान,
मेरी बहू को बचाना ऐसे खाऊ आदमी से। मुझे तो पहले ही पता ही थी कि लल्लन की पसंद ऐसे ही होगी। अपने बाप पे गए हुए छोरो। का कही जे तुमने? का कही? अपने बाप पे गए हुए छोरो। फिर से तो कहियो जरा। अपने बाप पे गए हुए छोरो। पसंद लल्लन की। अभी आप रेणु अग्रवाल अंशुल की लिखी हुई ये झलकी सुन रहे थे। भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है: ब्रजभूषण संजय कुमार, कल्याणी रंजना मेहरोत्रा, शास्त्री राजदीप शर्मा, नीरजा मुनव्वर जहां और लल्लन की भूमिका में थे असीम सक्सेना। इस झलकी के प्रस्तुतकर्ता थे असीम सक्सेना और निर्देशन शोभित शर्मा का था। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से किया जा रहा था।